कहते हैं कि अगर कोई कुछ बड़ा करने की ठान ले और बड़ा सपना देखे और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दे तो कठिन परिस्थितियाँ भी उसका साथ देने लग जाती हैं। कठिन परिस्थितियाँ आपको डराने नहीं आती हैं, बल्कि आपके अंदर जो सामर्थ्य है, जो पोटेंशियल है, उसको बाहर निकालने में आपकी मदद करती हैं। जब कोई पूरी शिद्दत से कठोर मेहनत करता है तो पूरी कायनात भी उसका साथ देती है। ये कहानी एक ऐसी दुबली पतली लड़की की जो कि आपको भी पढ़ने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी गरीब लड़की, ऐसे गरीब परिवार की लड़की जो कि गांव में रहती थी, दुबली पतली सी लड़की। 19 साल की उम्र में ही उन्होंने एक सिविल सर्विस क्रैक करने का सपना देख लिया। ये लड़की प्राथमिक शिक्षा तो गांव से ली, फिर नवोदय स्कूल में चली गई। वहाँ के बाद उसने बीएससी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से किया। माँ और 2 छोटे भाई बहनों के साथ बेहद साधारण से छोटे से 10 बाई 12 फुट के कमरे में वो रहती थी। उसी में दिन रात मेहनत करती थी। अब इतने गरीब परिवार में जन्मी, बाल्यावस्था में जिसके पिता का देहांत हो गया, सिर के ऊपर पिता का साया नहीं है, घर में कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, बहन भाई भी छोटे हैं। माँ बेचारी दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करती है, कपास तोड़कर गुजारा करती है। अरे इस 19 साल की उम्र में ही सिविल सर्विस की परीक्षा का सपना छोटी बच्ची ने देखा। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर। जैसा कि मैंने बताया कि अपने 2 भाई बहनों में सबसे बड़ी, 2 छोटे भाई बहन उसके छोटे, लेकिन घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें माँ मेहनत मजदूरी करके जुटाती थी। बच्चों को बड़े ही लाड प्यार से उसने पाला। भले ही बेचारी ने खूब मेहनत मजदूरी कठोर परिश्रम करके बच्चों को पालती थी। जब ये लड़की बड़ी हुई तो माँ की ऐसी दयनीय हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। ऐसे में उसको समझ थी कि घर की हालत बहुत बेकार है, आर्थिक स्थिति तो बहुत ही डामाडोल है, सिर के ऊपर पिता का साया भी नहीं है, माँ को मेहनत मजदूरी करने दूसरों के खेतों पर जाना पड़ता है। अगर इसको सुधारना है तो मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब उसने यूपीएससी सिविल सर्विस का सपना यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर संजोया कि अगर मैं अपने घर की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकती हूँ तो केवल यही एक रास्ता है। बहुत सारे बच्चे जो कि यूपीएससी टॉपर थे, उनके इंटरव्यूज़ आते थे, उनको देख देख कर वहाँ से उसने प्रेरणा ली। कठिन पढ़ाई करके उसने दिन रात एक कर दिया। यूट्यूब से ही सिलेबस देखा, वहीं से ही मटेरियल लिया, लिमिटेड मटेरियल के साथ, लेकिन दिन रात एक कर दिया बच्ची ने। घर का 8 बाई 10 फुट का कमरा जिसमें उसका पूरा परिवार रहता था, उसी में बैठकर दिन रात यूट्यूब से ऑनलाइन स्टडी करती रही। माँ अपनी मेहनत मजदूरी में 2 वक्त की रोटी जुटाने में मशगूल रहती थी। घर में ऐशो आराम की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं, फैन नहीं, गर्मी में पसीना टप 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 कर रहा है, भाई बहनों का शोरगुल, परिवार का उसी कमरे में रहना भी उसकी पढ़ाई को कमज़ोर नहीं कर सका। बेहद कम स्टडी मटेरियल के साथ उसने यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा को देने की हिम्मत कर डाली। पड़ोसी रिश्तेदार किसी को कुछ अता पता नहीं कि हमारे पड़ोस में कोई भावी आईएएस तैयारी कर रहा है। ये कोई और लड़की नहीं, ये कहानी है 2021 बैच की दिव्या तन्वर की। दिव्या तन्वर जो है बेहद होनहार बच्ची, शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल। घर में कोई भी किसी तरह का सपोर्ट नहीं था उसको, कोचिंग का भी कोई उसने सहारा नहीं लिया, कहाँ से लेती, पैसा नहीं था, बाहर जाने का कहीं ठिकाना नहीं था।
माँ ने हमेशा अपनी बेटी का मनोबल बढ़ा के रखा, पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, जबकि खुद दूसरों के खेतों में कपास चुन चुन के अपना घर चलाती रही। केवल एक टीचर था, उसने कभी कभी वो दिव्या की मदद कर दिया करती थी। दिव्या को ये भी नहीं पता था कि कितना पढ़ना है, क्या क्या और पढ़ना है, लेकिन अथक संघर्ष के साथ साथ दिव्या ने यूपीएससी की परीक्षा के सामने हार नहीं मानी। बहुत ही हार्ड सर्कमस्टांसिस में दिव्या उस परीक्षा की तैयारी करती रही। दिव्या की कड़ी मेहनत और संघर्ष के सामने मुसीबतों ने भी हार मान ली। तौबा तौबा। अब वो दिन आ गया जब दिव्या तनवर का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट सीट में जब दिव्या ने देखा तो 438वीं रैंक के साथ दिव्या पास हो गई, यूपीएससी को क्रैक कर डाला, 21 साल में बन गई आईपीएस। इतनी छोटी सी उम्र में दिव्या तनवर आईपीएस अधिकारी बन गई। इंडियन पुलिस सर्विस। परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस इंसान को बड़ा नहीं बनाती हैं, बल्कि परिस्थितियों को इंसान खुद बना देता है। गरीब परिवार में जन्म लेना तो संयोग की बात है। अगर कुछ पाकर अमीर बनता है तो वो आपकी उपलब्धियां हैं। दिव्या ने उपलब्धि प्राप्त की, फर्श से अर्श पे आ गई। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, जिनको वसीयत में पैतृक संपत्ति मिल जाती है, कामचोर लोग, काम से जी चुराने वाले, जीवन में परिश्रम न करने वाले, माँ बाप द्वारा मिली संपत्ति का भी वो ऐसे लोग विनाश कर देते हैं, उड़ा देते हैं ऐशो आराम में। जो लोग केवल झूठी कहानी बनाकर पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को झूठी कहानियाँ सुनाते हैं कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, झूठी दिलासा देते हैं, वे लोग जीवन में कुछ भी नहीं हासिल करते हैं। उन लोगों को इस कहानी से, दिव्या तनवर की कहानी से सीख लेनी चाहिए कि सुख सुविधाएं, घर का अच्छा एनवायरनमेंट आपको केवल सुख तो दे सकता है, लेकिन पढ़ने वाले तो कठिनाई में भी अपना सामर्थ्य दे सकते हैं। कठिनाइयाँ, समस्याएं, मुसीबतें, ये आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी योग्यता है, उसको बाहर निकालने के लिए आती हैं। उनसे घबराइए मत। आपको अपने घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति को, घर के तंग वातावरण को, मुसीबतों को बहाना बनाकर जी नहीं चुराना है। इन मुसीबतों को बहाना नहीं बनाना है, बल्कि इन खराब परिस्थितियों से, इस ऐसी ऑकवर्ड सर्कमस्टांसिस से कैसे बाहर निकलना है, ये तो केवल आपके ऊपर ही है कि परिस्थितियों को खराब बताकर आप अपने आप को या तो धराशायी कर दो, फेलियर कर दो, या एक कदम महानता की तरफ बढ़ा रहे हो। बढ़ाइए उसको। ये कहानी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। अगर दिव्या तनवर भी और बच्चों की तरह लापरवाह, आलसी और बच्चों की तरह करती तो वो कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती थी। आप लोगों के पास केवल पढ़ाई का काम है। पढ़ाई करते हुए आपको बैलगाड़ी नहीं जोतनी है, हल नहीं चलाना है, खुदाल से खेत नहीं खोदना है, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी नहीं करनी है। आपकी पढ़ाई की मेहनत आपके पेरेंट्स की मेहनत के सामने तो कुछ भी नहीं है। अगर करोगे मेहनत आज तो कल करोगे राज। आपका गोल और आपका ये सिलेबस हमेशा आपकी स्टडी टेबल पर रहना चाहिए, ताकि आप अपने गोल से कभी भी भटक ना सको। अपने आप पर भरोसा रखो, पॉजिटिव दोस्तों के साथ रहिए, डेली अपना टारगेट कंप्लीट करके ही आपको सोना चाहिए। कठिनाइयों को अपना रोड़ा नहीं बनाना है, बल्कि कठिन परिस्थितियों करने का एक मौका समझिए। कठिन परिस्थितियों को हमेशा इनोवेटिव रहिए, इनोवेटिव बनो, क्रिएटिव बनो, खुद को पहले से बेहतर बनाओ। वैभव विलास ऐशो आराम की जिंदगी स्टूडेंट्स को कमज़ोर बनाती है। आराम, आलस और नींद पर काबू पाना होगा।
लगातार संघर्ष करो, वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट पर विश्वास करो। बाकी दुनिया आपके बारे में क्या कहती है उस पर ध्यान मत देना। आलोचनाओं से दुखी नहीं होना है, उनसे आपको और ज़्यादा सीखना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।